एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त वंश तोमर और भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। एक बार देखो आप यहाँ पे स्टार्ट पूरा देखना है एंड स्टार्टिंग से पूरा एंड तक। जब बताना अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो जब आप कमेंट में बता सको कि हमें क्या पार्ट मिसिंग रहा क्या नहीं। अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव बैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना 7 डेज फ्री क्लासेज के बाद तो आप हमसे कांटेक्ट कर सको। इंस्टाग्राम पे हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सको। चलो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन अंडर द ग्रेविटी। चलो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि अगर हम किसी बॉल को मतलब किसी बॉल या किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दे, मान के चलो कि ऐसे हमने ड्रॉप कर दे ऊपर से, तो जब क्या होगा, क्या होने वाला है क्या नहीं, ये हम सब चीज आज इसमें पढ़ेंगे। ड्रॉप कर दिया ऐसे ऊपर उछाल देना, मतलब ऐसे उछाल दे ऊपर, जैसा बॉल ऊपर जा तो वो नीचे क्यों आवे। ये बॉल है ये ऊपर तक ड्रॉप करिए, नीचे क्यों आई ऊपर क्यों नहीं गई। ये सब चीजें हम आज इसके टॉपिक में पढ़ने वाले मोशन अंडर द ग्रेविटी में। चलो भाई आज का टॉपिक करते हैं अपना स्टार्ट। देखो टॉपिक का नाम है मोशन अंडर द ग्रेविटी। देखो सबसे पहले मैं एक छोटी सा बात अगर मैं देखूं, जब ये हमारे पास ये मार्कर है फॉर एग्जांपल, मगर मैं ऐसा ड्रॉप करूं, मतलब ये मार्कर है मैंने ऐसा ड्रॉप कर दिया तो ये ऐसे गिरा नीचे आकर, क्यों गिरा। एक बात नोट करो, जब ये ऊपर था मेरे हैंड में, मान चलो ये मेरा यहाँ पर था मार्कर ये, तो जब ये कहीं पर था ये रेस्ट पर था, मान चलो ये है मेरी अर्थ, ये क्या है मेरी अर्थ। एक बात बताओ, ये जब मन ने एकदम से ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप करा, देखो अब जब ये ड्रॉप हुआ, देख लो आप कितनी बारी करके देख लो, अपने पास करके देख लो, कुछ रखा हो, ये ड्रॉप करा तो ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो मतलब इसके पास एक वेलोसिटी आनी स्टार्ट हुई, राइट। तो वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी इसकी टाइम के साथ ही। जल्दी बताओ जैसे नो, पर वो वेलोसिटी बढ़ी क्यों, मतलब मोशन तो आने स्टार्ट हो गया इसके पास। मोशन की बात करें रेस्ट में था, पर जब ये नीचे ड्रॉप कर दिया हमने, इतनी हाइट तक ड्रॉप कर दिया, तो इसके पास कुछ सेकंड बाद क्या आना स्टार्ट हो गया, मोशन। वो मोशन क्यों आया, वो आया ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वैसे यहाँ की डेवलप हुआ, इसमें वेलोसिटी डेवलप होने के बाद क्या हुआ, मतलब मोशन आना स्टार्ट हो गया उसमें बॉडी में। तो इस टॉपिक का नाम इसलिए हमने रखा है मोशन अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉल जिसे हम पढ़ा क्लास 9 में, फ्री फॉल के नाम पे। देखो ये यहाँ पे ड्रॉप करा हमने इधर से ऐसे, तो ये यहाँ पे रेस्ट पे था, पर जैसे इस पे ग्रेविटी लगना स्टार्ट हुई तो ये एकदम से खींचना स्टार्ट हुआ ग्रेविटी की तरफ। मतलब मेरे नीचे तो अर्थ है, अर्थ तो ग्रेविटी लगाएगी भाई, हम ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे एकदम स्टेबल रहे, वरना तो मून पर चले जाओ तो उछलते फिरेंगे, स्टेबल नहीं रह सकते यहाँ पे इतनी जल्दी वो। इसलिए अगर हम देखें ग्रेविटी वहां पे वेपर बहुत ही कम लेस। देखो हमने ये ड्रॉप कर, ये ड्रॉप हुआ यहाँ पे ऐसे 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 स्टार्ट हुआ, इसकी स्पीड बढ़ी, मतलब यार मोशन में, मोशन किसकी वजह से करा इसने, ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और उसके पास मोशन आ जाए, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना, आप ये बात सोच रहे हो कि यहाँ पे एयर भी होगी, मान चलो अगर एयर चल जा ऊपर को, मतलब ऐसे या ऐसे, तो वो तब ऐसे भी तो भाग सके। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि जो हम एयर रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हैं ना, एयर रेजिस्टेंस जो हम लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं हम नेगलेक्ट, मतलब हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मांगते यहाँ पे। एक चीज है आपको याद रखनी। दूसरी चीज यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो हम लेकर चले गए तो 9.8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चले, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने कोई बॉडी नीचे भगाई, मान के चलो बॉल भगा दी एक, फॉर एग्जाम्पल बॉल भगा दी, जमीन पर टकराने के बाद उछलने भी चाह, तो यहाँ पर हम इलास्टिसिटी भी नहीं ले रहे उस बॉल की, मतलब बाउंसिंग नहीं ले रहे हम, बाउंस नहीं हुआ बॉल, पहले बता रहे हैं बाउंसिंग नहीं ले रहे हम यहाँ पे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम याद रख रहे कि हम इसे वैक्यूम में कर रहे हैं परफॉर्म, इस एग्जाम्पल को वैक्यूम में हम समझ रहे हैं, नाम इसमें एयर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बस हम क्या ले रहे हैं, ग्रेविटी। जब जरूरत पड़ेगी ना एयर रेजिस्टेंस की, जब मैं लेकर भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा कैसे नहीं होगा। अब चलो आज का टॉपिक करते हैं अपना यहाँ से स्टार्ट। अब इसके 2-3 केस बनेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन, क्या यूपी समझ में आ गया कि मोशन अंडर द ग्रेविटी का मीनिंग क्या हो। अब जब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हमारा, हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, इसके साइन हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो सबसे पहला केस ले लेते हैं अपना।
अगर हम जमीन पे ऐसे स्टैंडिंग है और जमीन से ऐसे ऊपर की तरफ को बॉल गई वर्टिकल, मतलब वो ऐसे गई फिर वापस ऐसे आ गई। समझ में आया? मतलब ये मेरी जमीन, यहाँ से मैंने एक बॉल ऊपर को थ्रो करी, ये ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई। देखो वापस ये यहाँ से थ्रो करी बॉल, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। ये हम केस पढ़ने वाली है इसमें। एक बार मैं रफ कर दूं। चलो भाई, केस नंबर 1, साइन कन्वेंशन भी हम साथ के साथ ही समझते चले कि साइन हमें कैसे कैसे यहाँ पे लेनी। अ बॉल थ्रो वर्टिकली। चलो भाई, हमने एक बॉल को वर्टिकली थ्रो कर दिया, तो ये हमारा केस नंबर 1। तो अब जो समझना कैसे कैसे हम इसे सोल्व करके, कैसे हम इसका साइन कन्वेंशन देखिए, हम क्या क्या चीज यहाँ पे नोट करके। ठीक है, अब तक ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, वरना हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ते फॉरवर्डली। जल्दी बताओ। ओके, कोई डाउट नहीं। अगर भाई डाउट आया तो कुछ भी हमसे आप पूछ सको कमेंट सेक्शन में, कॉन्टैक्ट कर सको हमारे से, हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे लाइव टू लाइव बैच के लिए इंटरेक्शन कर सको, हमसे कॉन्टैक्ट कर सको वहां से भी, मतलब ठीक है। जरूर करना कॉन्टैक्ट। लाइव टू लाइव बैच में 7 डेज फ्री क्लासेज है। कितने डे? 7 डेज। अगर आपको अच्छा लगा वहां से हमारी क्लासेज ऑनलाइन लाइव टू लाइव, तो आप हमसे आगे पढ़ सको वरना आप छोड़ सको वहां पे। ठीक है, अब जो देखो, चलो भाई अपना टॉपिक करते हैं। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपवर्ड मतलब एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। अरे थोड़ा सोचो, इमेजिनेशन करो। आप एक ग्राउंड में हो और आपने ग्राउंड में बॉल ली अपने हाथ में और बॉल को लेके ऐसे वर्टिकली ऊपर थ्रो कर दिया, तो सोचो क्या क्या होगा उस बॉल के साथ। जल्दी सोचो। वो बॉल ऐसे जाने स्टार्ट होगी ऊपर, फिर वो बहुत ही कम टाइम के लिए रुकेगी और वापस नीचे आ जाएगी। यही बात होगी या नहीं? जल्दी बताओ, होगी या नहीं? जैसे नो। अब देखो, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ बना के दिखा रहा। ठीक है, मैं ऐसे लेमा कि ए ऊपर जाने वाला इस साइड लेमा, नीचे आने वाला इस साइड, पर होता क्या है रियलिटी में कि वो ऐसे ही जाता है इसी बात पर और इस पे ही आता है। तो मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ इसलिए। देखो ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। ये बॉल बनने ऐसे यू वेलोसिटी पे थ्रो करी, तो जो समझना क्या हो, मैं थोड़ा और समझा। ऐसे 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 जागी, ऊपर तक चली जाएगी, फिर वापिस ऐसा आना नीचे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वी वेलोसिटी। जल्दी बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? ये बॉल ऐसे जागी ऊपर, फिर ऐसे वापस नीचे आ गई, ये हमने पढ़ा। पर अब क्या ऐसा होता क्यों है? ये सोचा किसी ने कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसे कैसे हो गया कि ये बॉल ऊपर गई और अपने आप ही रुकने के बाद नीचे आ गई? सोचा थोड़ा सा, सोचा होगा दी 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 11th में तो हुई तुम, बताओ जल्दी। सोचा क्या दी? नहीं। तो अब देखो, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को समझाता हूँ। मान के चलो ये आपका ग्राउंड है, मैं इधर समझा रहा हूँ। ये आपका ग्राउंड हो, आपने यहाँ तक बॉल थ्रो करी, समझना ये वी वेलोसिटी के साथ बॉल थ्रो हुई। और देखो यहाँ पर तो कोई ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी इक्वल टू 0 है क्योंकि जमीन पे ही है। जल्दी बताओ, या होगी इसके पास यहाँ भी ग्रेविटी? ग्रेविटी होगी 100%, 10 मीटर पर सेकंड। देखो ग्रेविटी तो इसको अब भी लग रही। अरे एक चीज नोट करना, मान चले कुछ हाइट से चली गई यहाँ पे बॉल, कुछ देर बाद देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड v है यहाँ पे, और यहाँ पर छोटी क्या है? ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसे समझो कि ये मेरी बॉल है ब्लैक मार्कर, मतलब जो इसका कैप है वो v को डिनोट कर रहा है मेरा वेलोसिटी को, और जो ये ब्लू मार्कर है ये डिनोट कर रहा है ग्रेविटी को। तो जैसे ही हमारी जमीन पर उठनी स्टार्ट हुई तो इस पर ग्रेविटी लगनी स्टार्ट होगी हल्की हल्की। ऐसे ऐसे जितना ऊपर जाता जाओगे, जितना ऊपर जाता जाओगे, ग्रेविटी ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। एक टाइम तक इक्वल हो जाएगी। जब भी इक्वल हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी उसकी स्पीड। जीरो होने के बाद वो वापिस देखो ये तो हटकी वेलोसिटी इसमें, ग्रेविटी 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 क्या करेगी? अब जाओ यहाँ पे एक वेलोसिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे जितना हम नीचे होगी। ये से नो मतलब कुछ ऐसा होगा सिनेरियो। ये था हमारा फर्स्ट। कुछ टाइम बाद वी भी तो नहीं होगा और हमारा जी भी तो नहीं होगा इक्वल, तो यहाँ पे वेलोसिटी की 0 हो जाएगी। और देखो यही वो पॉइंट है जहां से वो नीचे आनी स्टार्ट हुए, मतलब ये ऐसे गई और इस पॉइंट पर नीचे आनी स्टार्ट होगी बॉल। तो ये ऐसे हुए, ये ग्रेविटी वैसे हुआ है क्योंकि ग्रेविटी क्या उसकी वेलोसिटी घटाती रहे बार बार, थोड़ा थोड़ा घटाती रहे, तो एक टाइम पर वो 0 हो जा, फिर ग्रेविटी ग्रेविटी बचा हुआ। ग्रेविटी क्या करे? खींचना स्टार्ट कर देगी अपनी, तो क्या हुआ है? ग्रेविटी की वजह से एक वेलोसिटी उसी की साइड में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती, मतलब उसी के साथ। अच्छा थोड़ा समझो, जब वो वापस आने लगा
तो जो ये ग्रेविटी थी तो यहाँ पर जीरो होगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वेलोसिटी इक्वल ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी तो खत्म होगी, बच्चा क्या अब भी ग्रेविटी अब भी है। बताओ तो देख क्या होगा, देखो बोल मैं कुछ देर बाद ग्रेविटी तो आई, पर ग्रेविटी की वजह से एक वेलोसिटी डेवलप स्टार्ट होनी हो जाएगी। फिर देखो कुछ देर बाद ग्रेविटी है और इसमें एक और वेलोसिटी डेवलप स्टार्ट हो जाएगी। अब भी देखो ग्रेविटी है और एक वेलोसिटी भी है इसके पास फाइंड। तो ये हमारा रियल सिनेरियो, मतलब ये ऐसे गया, फिर इससे ऐसे गया, फिर ये इससे ऐसे गया फाइंड मैक्सिमम पे, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। ये हमारे सारे स्टेप है कि कैसे कैसे बोल गई, हमने पार्ट बाई पार्ट काट के दिखा दिया आपको कि क्या क्या हुआ उसमें। अभी तो हम ग्रेविटी की बात करें, एयर को तो मान नहीं रहे हम यहाँ पे, एयर का एक अलग फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। कभी देखो कि अगर बहुत तेज हवा चले और आप क्रिकेट खेलते रहो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे आप और बहुत तेज हवा चल रही है, आप बैटिंग कर रहे, तो आपके पे एक सीधी बॉल आई और आपने उसे स्ट्रेट में पुल करा, मतलब स्ट्रेट में ड्राइव ये वो मारा शॉट, ड्राइव मार लो आप स्ट्रेट में, मान के चलो उठा के मारा शॉट और हवा चल गई वो ऐसे, मान के चलो शॉट ऐसे जाता हवा चल गया, तो आपकी बॉल ऐसे जानी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे नो यस ये यहाँ पे होता है। पर ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है, ये हम पढ़ेंगे जब जब हम पढ़ लेंगे वेक्टर और मोशन अंडर द मोशन इन 2D, वहां पर हम इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे एक बार कि क्या होता है क्या नहीं। हम वैसे 3D में पढ़ा है, पर मोस्टली जो हम लाइफ में खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह वो हम 3D में खेल रहे हैं। कभी आपने देखो तो तीनों डायरेक्शनल में बॉल चलती हुई देखी, चले जब हवा चले, हवा चलने के बाद वो 3 डायरेक्शन में बॉल मूव कर, जो समझ लो पहली डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, ये तो जा ही रही थी, पर तीसरी डायरेक्शन कहाँ था गई इसमें, जेड इधर वाली, बताओ कैसे आ गई, किसकी वजह से आ गई, जल्दी बताओ। एयर की वजह से 3 डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाओ बॉल, तो वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग लगा है 3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देखो एक वेलोसिटी ये थी, एक ये थी और एक आ गई एयर की, तो यहाँ पे कहीं पर बीच में होगा वेलोसिटी वेक्टर। यस ये थोड़ा मुझे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे आओ। और देखो साइन कन्वेंशन, साइन के ऊपर हम याद रखेंगे। अगर हम देखें चलो भाई, इस बॉल की इनिशियल स्पीड थी u थी u, अगर हम u को हम प्लस ले रहे तो समझना हम मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे। एक बार बताओ मुझे, जो इसमें एस्केलेशन है वो क्या है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी ये बताओ वेलोसिटी के साथ में लग रही है। इससे पहले वाले सिनेरियो में भाई हम यही देखते हैं, मोस्टली हम मोशन नहीं देखते, हम इस वाले सिनेरियो को देखते, इससे हम अपने आंसर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान के चलो अगर वेलोसिटी ऊपर को लग रही और ग्रेविटी उसके अपोजिट लग रही, तो ग्रेविटी का साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वो तो घटा रही होगी इसकी स्पीड। यस यस यस, तो यहाँ पे जो एस्केलेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव जी। अब ये देखो हमें पता फाइनल जो पोजीशन थी हमारी, फाइनल मतलब जो वो अपने टॉप पर चला गया मैक्सिमम हाइट पे, मतलब यहाँ पे चला गया इस हाइट तक मैक्सिमम h, तो उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो कितनी है, 0। और अब जब निकालेंगे एक तो टाइम, कितना टाइम लगेगा उसे ऊपर जाने में, और दूसरी चीज निकालेंगे हाइट, ये हाइट कितनी है, दो चीज हमें यहाँ पे निकालनी। और देखो जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लगेगा ना इसमें, उतने टाइम हमें नीचे आने में लगेगा। अगर हवा ना हो, हवा ना चल रही हो, ठीक है, उतने ही टाइम हमें ऊपर जाने में लगा, उतने नीचे आने में। तो मुझे देखो थोड़ा सोल्व करके देख के क्वेश्चन कुछ नहीं हो, ये आपको समझ में आ गया हो। चलो भाई अब जब सोल्व करें आगे, तो देखो जब हम टाइम कैसे निकालेंगे, मोशन की इक्वेशन है हमारे पास, 3 हम इक्वेशन पढ़े हमारे पास, ये चीजें इनिशियल वेलोसिटी, एस्केलेशन, फाइनल वेलोसिटी, टाइम हमें निकालना। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे भाई, अगर मैं होता तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता, सिंपल सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है और t हमें निकालने था। बताओ तो बहुत ही सिंपल था भाई, क्लास 9 के लिए, क्लास 9 में हो जाए। तो देखो v हमारा 0, देखो अब जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, u ये हमारा 0 हो गया, u है हमारा प्लस का ही, प्लस माइनस g हो जाएगा क्या हमारा ग्रेविटी इंटू में, जो हमें निकालना, क्या निकालना, टाइम। ठीक है, टाइम ए क्यों लिखा मैंने टी ए, ये है टाइम ऊपर जाने का, जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा। अच्छा समझ रहे, ये u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इक्वल माइनस जी इंटू टी ए। समझना आप, हमें इधर निकालना टाइम, तो ये किधर चला जाएगा, उधर, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो देखो माइनस जी माइनस यू अपॉन माइनस जी किसकी इक्वल आ गया, टी। देखो माइनस से माइनस कट गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया, जितना टाइम हम ऊपर जाने में लगा वो कितना लगा, u अपॉन जी। मतलब हमें अगर हम जमीन पर किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, तो हमें यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u अपॉन जी, और उतना ही टाइम हमें आने में लगेगा। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना हो पूरी जर्नी का, तो देखो टोटल टाइम,
टोटल टाइम हो टी ए प्लस टी डी, मतलब टी डी का मीनिंग क्या हो मैं थोड़ा समझा दूं यहाँ पर। टी डी हो आने वाला टाइम, मतलब नीचे आने में से कितना टाइम लगा, तो ये क्या हो आपस में इक्वल, ये चीज याद रखना ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टी डी इक्वल टू टी ए टू जी। और अगर हमें टोटल टाइम निकालना हो, टोटल टी कैपिटल या टी नेट, तो क्या करते हैं हम प्लस कर दे, तो क्या हो जाएगा यू अपॉन जी प्लस नहीं क्यू अपॉन जी इक्वल टी नेट द टोटल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 2u अपॉन जी, कितना आ जाएगा हमारा टोटल टाइम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये था हमारा फर्स्ट केस का पहला चीज है जो हमने देखो साइन कन्वेंशन भी आपको समझ में आ गया। अगर वेलोसिटी के साथ क्या है ग्रेविटी है, साथ के साथ चले तो पॉजिटिव फाइव, अगर उसके अपोजिट है तो निगेटिव फाइव। अब जब ऐसे हमारा हाइट में भी होता है, अगर आप हाइट में कंफ्यूज हो जाओ, मैं समझा रहा, इस तरह अगले केस में हम ड्रॉप वाले में पढ़ेंगे इसका हाइट कभी क्यों हमने हाइट निगेटिव ही क्यों ले वहां पे, हम हाइट पॉजिटिव क्यों नहीं लेते, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कर ले, देखो हमारा टी निकल गया, यहाँ पर हम पुट कर लो अपने टी को, टोटल टाइम तो मैं पहले वाला ही रखूँ, ऊपर से नीचे जाने में कितना लगाया, ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम मैंने आपको बता दिया। आई होप ये नोट हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लो। अगर यहाँ इसमें कोई भी डाउट आया यहाँ तक तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछो, वरना कॉन्टैक्ट कर लो हमारे पास इंस्टा पे या फिर हमारी वेबसाइट पे, लाइव टू लाइव बैच में भी आप इनरोल हो सको। तो जल्दी से देखो, कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो भी आपको करना। अब देखो नेक्स्ट, अब जब निकालना है इसमें मैक्सिमम हाइट, ये कितने हाइट तक गया ऊपर, ये तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचा कभी कि कितने ऊपर तक गया होगा ये बॉल, कुछ हाइट तक तो गई है, क्योंकि देखो यहाँ से उठनी स्टार्ट हुई है बॉल और यहाँ तक गई, यहाँ पे तो रुकी, इतनी तो हाइट हमने चली ना यहाँ से यहाँ तक, वो हमने निकाल लिया। देखो ये हमारी मैक्सिमम हाइट, हमारे पास यही सब चीज है। अब देखो हम इसको यूज करके निकाल सके जो हमारा हाइट है, उस ये बताओ डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, वो एक तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है या डिस्टेंस आप मानना चाहो है या नहीं। यस, देखो यहाँ से ए पोजीशन था बी पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस हो जाएगा हमारा एच, एस क्या हो जाएगा हमारा एच। तो देखो हमें निकालना एस के अकॉर्डिंग, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सके क्या इसमें, थोड़ा सोचो जल्दी लगा सके, ये थोड़ी इजी पड़ेगी लगाने को, हम सेकंड इक्वेशन भी लगा सके, पर उसमें टाइम का स्क्वायर है तो मैं टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो हम इजी वाली से जाके थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। देखो वी एफ डी हमारा क्या है जीरो, यू पड़ गया था मैक्सिमम जीरो हो गया था, जल्दी बताओ यस। तो देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई जी ए की वैल्यू माइनस जी मल्टीप्लाई में एस की वैल्यू हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है मैक्सिमम हाइट जितने का गया। देखो माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस टू जी, देखो ये मल्टीप्लाई में एच के तो कहीं आ जाएगा डिवाइड, इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो देखो हमें पता लग गया मैक्सिमम हाइट की इक्वल क्या है, जल्दी बताओ यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। तो क्या एक चीज नोट करो यहाँ पे, जो हाइट है वो किसका प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम वेलोसिटी बढ़ा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। यस, ये देखो ये तो सब क्या है 2g तो क्या है कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कभी भी, पर ये किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा, किस पर कर रहा u के स्क्वायर पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर। मान के चलो अगर हम ग्राफ बनाने लगे हाइट और किसके बीच का, u स्क्वायर के बीच का, किस केस में वर्टिकल वाले में, तो कैसा बनेगा ग्राफ पैराबोल ऐसे, ठीक है। देखो ग्राफ अगर मैं बताऊं, देखो देखो कोई से भी रख लो आप, देखो हाइट प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर, मतलब देखो ये हमारा हाइट वाला और ये हमारा वी, या वी स्क्वायर मान लो या वी मान लो, कोई नहीं वेलोसिटी पे, तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है वी स्क्वायर पर, तो मतलब कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। तो ये होता है हमारा ग्राफ कब, जब वर्टिकल, जब जब वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं हम किसी गोल को या किसी बॉडी को, तो ऐसे हम टाइम को भी देख सके। देखो ये हमने देख लिया, आई होप याद रखना हो गया। अब देखो टाइम, टाइम का फॉर्मूला है u अपॉन जी, तो जो टाइम हो किस पर प्रोपोर्शनल है u पे, मतलब एक कांस्टेंट होगा इसका, तो ग्राफ u की पावर 1 है तो इसका क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर आप ग्राफ का क्वेश्चन आए तो आप कर सको इजीली, आई होप यार कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं अपने केस नंबर 2 पे, जो है हमारा ड्रॉप का। अगर हम किसी बिल्डिंग की छत पर जाकर किसी बॉडी को ड्रॉप कर दें, मान के चलो किसी आदमी को ड्रॉप कर दिया, तो उसके उसमें क्या क्या होगा, कितनी देर से जमीन पर लगेगी जाने में, कितनी हाइट है वो तो हमें पता ही है, बस ये है कि कितनी देर लगेगी, और जब वो टकराने वाला होगा बिल्कुल ऐसे, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी टकराने से पहले, वो सब चीज हम देखेंगे सेकंड वाले केस में। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, वरना नोट कर लो, मैं सिर्फ कर रहा था। देखो भाई केस नंबर 2, केस नंबर 2 है हमारा, बॉल को ड्रॉप कर देगा हम किसी हाइट से,
तो क्या होगा उसके साथ, मान के चलो ये कुछ हाइट है, मैंने ये मारकर, ये मान लो ये बॉल है मेरा मारकर, ये मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया तो ये नीचे गया गया। अब जो देखो उसमें क्या क्या आपको चीज नोट हुई, सबसे पहले देखना मत। ये हमारी क्या है, एक बिल्डिंग होगी, मान लो कि ये बिल्डिंग है हमारी, मेरे को लग तो रही है, मानने में क्या है, थोड़ा सा नीचे हटा दूंगा। ये हमारी बिल्डिंग, समझ लो। आप यहाँ पे हो इसके ऊपर, और आपने एक बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ये एक बॉल है, ये आपने कर दिया ड्रॉप। देखो इस बिल्डिंग के पहले से कुछ एच हाइट है, ये से नो, जल्दी बताओ, इसकी कुछ हाइट है। हाँ, यस 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 यस। अब जो कुछ चीज नोट करो, देखो ये यहाँ पे ड्रॉप करा, तो क्या इसने, इसमें आपने कोई वेलोसिटी दी, बताओ जल्दी। क्या आपने ऐसे मारा भगा के, तो ऐसे सिंपली ड्रॉप ही तो करा हमने ऊपर से। यस यस। अब देखो, तो इसका मतलब हम पता लग गया जो v है वो हमारा आपकी बार 0 है, क्योंकि हमने तो कोई वेलोसिटी नहीं दी, हमने सिर्फ ड्रॉप करा। करके देखना एक बार, देखो अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा, आप ले अपने हाथ में कुछ भी पेन या पेंसिल, उसे ड्रॉप करके देखो, फिर उसे इमेजिन करो कि आपने उसमें वेलोसिटी दी। आप तो सिंपल ड्रॉप कर रहे हो, उसे किए दे बस, उसके पास तो अपने आप ही वेलोसिटी आ रही कुछ। बताओ जल्दी, बताओ बताओ। देखो अब सिंपल मैंने ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, ये नीचे गिरा, हमने इसमें तो नहीं वेलोसिटी तो नहीं दी, नहीं ना, तो ये हो हमारा ड्रॉपिंग करती, तो हमारी बी क्या है आपकी बार 0। हमारे पास ये हाइट है पहले से कुछ, मतलब वो गिवन देगा। अब जब मैं यहाँ पे दो चीज निकालूंगा, जब ये बॉल बिल्कुल टकराने वाली होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना टाइम लगा, ये दो चीज हमें निकालेंगे। अब देखो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, समझना, जब हमारे पास ये ड्रॉप करा और उसके बाद एक वेलोसिटी डेवलप स्टार्ट हुई, तो वो भी इसी डायरेक्शन में हुई स्टार्ट। यस या नो, बताओ जल्दी। इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी वेलोसिटी v, तो देखो ये g आपकी बार क्या होगा, पॉजिटिव, समझना, मैं समझा रहा कैसे, a की वैल्यू प्लस g, क्योंकि सेम वेलोसिटी के साथ है, u 0, v हमें निकालना ही है। अब ये देखो हाइट, जो हाइट है ये नेगेटिव लेके पॉजिटिव, सोचो कि ये आपका 0 पॉइंट है, मतलब ग्राफ के थ्रू आप समझ सको, ये हमारा क्या है 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट, ये नीचे जा रहा, नीचे क्या हो माइनस वाई है, तो जो ये हाइट है ये डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट साइन का रखे अपना अंदर डायरेक्शन लगाया, तो इसकी क्या होगी डायरेक्शन माइनस, राइट। तो माइनस है, चलो क्या रखेंगे इसमें, हाइट रखेंगे मैक्सिमम जो भी है इसकी। और अब देखो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना और इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम टाइम निकालना स्टार्ट करें, बताओ जल्दी। यस, चलो भाई, मेजॉरिटी लोग यस बोल रहे, तो चलो देखो हमारे पास क्या चीज, यू है, जी है, तो बस हमारे पास तीन चीज है, एस है, तो हम कौन सा लगा सकते भाई टाइम के लिए। हम दो इक्वेशन पढ़ी हमने, देखना हमसे, एक तो पढ़ी हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी पढ़ी हमने s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम कौन सी लगा सके टाइम को निकालने के लिए, देखो हमारे पास s भी है, u भी है, और भाई a भी है, टाइम हमें निकालना। बताओ हम फर्स्ट इक्वेशन तो लगा दी, कौन सी लगाओगे, सेकेंड इक्वेशन, मतलब कौन सी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u हमारा 0 है, तो u मल्टीप्लाई टी हो जाएगा 0। देखो s है हमारा माइनस एच इक्वल टू 1/2, जी आपकी बार क्या है पॉजिटिव ग्रेविटी, और अपॉन में टी स्क्वायर। बताओ कोई डाउट यहाँ तक। देखो ये पॉजिटिव ही लेना है यार, इस वाले केस में पॉजिटिव रखनी है, दूसरे वाले केस में नेगेटिव आ। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी भी तो उसी के साथ चल रही है ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव भी लेके चलेंगे। अगर वेलोसिटी अपोजिट होती और हाइट जब अपोजिट आती, जब हम लेके चलते हैं, वरना तो हम ये लेके चले। ये वाला केस होगा जिसमें मतलब निगेटिव लेनी पड़ेगी, वो ये वाला केस है कि जब हम किसी बॉल को किसी बिल्डिंग पर ऐसे भगा ऊपर को, और वो ऐसे जाकर नीचे गिरेगी जमीन पर, मतलब ऐसे भगाया बिल्डिंग को सही, कुछ ऊपर तक गई, फिर वापस नीचे आई, जब हम निगेटिव लेके आए, समझ आ गए। यस, तो अभी हम यहाँ पॉजिटिव लेके चलेंगे सर। जो देखो h इक्वल 1/2 जी, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, जी अपोन में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का आ जाएगा अंडर रूट में 2h/g। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये हमारा टाइम, कि हमें इतना टाइम लगेगा जमीन पर टकराने में।
बताओ जल्दी, कोई डाउट? बताओ बताओ जल्दी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है बच्चों का। चलो भाई अब तो देखते हैं हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। हमारा टाइम निकल गया अंडर रूट में 2h/g। अब जब निकालने के वेलोसिटी, जब वो टकराने वाला होगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो कर। ये तो आप खुद भी निकाल सको। अब जब देखो, अब जब ये है मेरा मार्कर, मतलब ये तो है मार्कर। इक्वेशन लिखो, जब आप कौन से निकालो, पहले से निकाल सको अगर आप चाहो। हम जाके तीसरी इक्वेशन से, उत्तर पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो v हमें निकालना, ये हमारा 0 है, यहाँ पे क्या बचेगा 2gh। v स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ जाएगा 2gh। तो हमें पता चल गया फाइनल वेलोसिटी कितनी है अब इसकी, अंडर रूट में 2gh। आई होप पहला कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ कोई डाउट इसमें? बताओ बताओ जल्दी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो अब जो चलते हैं अपने अगले केस पे। अगर मान के चलो आपने एक बॉल को ऊपर से कुछ वेलोसिटी देकर भगा दिया, मतलब v वेलोसिटी है उसके पास पहले से, तो जब क्या होगा, टाइम क्या निकलेगा क्या नहीं, वो हम अब डिस्कस करेंगे, वो हम निकाल के देखेंगे आपके साथ क्या होगा। आई होप आना कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं अगले केस, केस नंबर 3। अगर यहाँ तक कोई डाउट भी है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सको, वरना आप लाइव टू लाइव बैच के लिए इंटरेक्शन में आप पूछ सको हमारे से। 7 डेज फ्री क्लासेज, जल्दी से एनरोल करो भाई, लिमिटेड सीट है। सिर्फ मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, एक बैच में 10। तो अगर आपको लाइव टू लाइव बैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना तो जल्दी से जल्दी करो। अब जो देखो हमारा केस नंबर 3। देखो अगर आप फिर से एक बिल्डिंग पे ही हो, और आप मुझे एक चीज नोट करना, ये एक बिल्डिंग है, इसका ग्राउंड है। अगर आपने एक बॉल को पहले से u स्पीड से भगा दिया तो यहां तक जाओगा, यहाँ पे इसके पास v स्पीड पे लगेगी कुछ ना कुछ। पर अब जो देखो, अब की बार हम ड्रॉप नहीं कर रहे, अब की बार हम इसे ऐसे भगा रहे ऊपर से, मतलब इसे कुछ वेलोसिटी देकर, मतलब कुछ तेज जाएगा, ग्रेविटी इस पर लगी रही पहले से, समझना? यस। देखो ये इसकी हाइट है बिल्डिंग की h, देखो ग्रेविटी इसके साथ ही लगेगी, मतलब अगर हम रखना स्टार्ट करें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास u क्या है, हमारे पास पॉजिटिव u, a आया हमारे पास g पॉजिटिव, और देखो हमारे पास s भी है आपके पास हाइट पॉजिटिव। और देखो हमें यहाँ पे दो चीज निकालनी है फिर से, टाइम और वेलोसिटी फाइनल। तो देखो हम टाइम कैसे निकाल सकते, क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है। हमारे पास u है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से हम जा सके आपकी वाली इक्वेशन ना, तो हम तीसरी इक्वेशन जा सकते क्योंकि हमें v निकालना पड़ेगा फिर। तो अब देखो कैसे समझना, s हमारे पास हाइट, u t है ही अब की बात, तो 1/2 g t स्क्वायर। तो देखो हम एलसीएम लेके यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अब 2 ut प्लस 1/2 hd, मतलब ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो ये एलसीएम आया ये 2 आ गया, तो ये 2 इधर से यहाँ पे जा सका 2h के, तो जल्दी बताओ। यस ओके। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, जी टी स्क्वायर प्लस में यू टी माइनस 2h इक्वल टू 0, ये मैं इधर लिया। अब देखो हमें निकालना टाइम, बताओ कैसे निकालना है टाइम, जल्दी सोच कर बताओ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे जी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्या होगी फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तो देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा, सोल्व करके आप खुद बताना। टी के कॉल आ जाएगा जब बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू अपना निकाल लेंगे। देखो a की वैल्यू g, ut b की वैल्यू और ये माइनस 2gh c की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल सके अपने t की वैल्यू भी, और काफी लेंथी पड़ेगा सोल्व करना, तो इसलिए हम इस केस को थोड़ा स्किप ही मारे कि हम इससे पढ़ थी। ऐसे हमारा v निकलेगा, थोड़ा लेंथी पड़ेगा वो भी निकालने में, इसलिए हम क्या निकालते नहीं। देखो वेलोसिटी निकाल के दिखा रहा मैं आपको, बहुत ही चीज हम इसमें लगाओगे थर्ड इक्वेशन, यहाँ वेलोसिटी निकाल के दिखा रहा, फिर हम वेलोसिटी पे भी जा सके इस वाले केस में। देखो वेलोसिटी निकाल रहे, v निकालना में तो ये सब उधर चला जाएगा, 2gh प्लस में u स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरा अंडर रूट में। तो ये हमारा निकलेगा क्या, जल्दी बताओ, ये निकल गया हमारा वेलोसिटी फाइनल। तो हम वेलोसिटी रख के भी निकाल सके फर्स्ट इक्वेशन में, फिर भी यही बनेगी इक्वेशन।
ठीक है, आंसर जानने तो सेम होगा टाइम का, दो वैल्यू होगी, हमें क्या लेनी पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वैल्यू टाइम की क्या सुख जी, निगेटिव तो होता नहीं कभी भी टाइम, क्या किसी चीज को नेगेटिव टाइम लगा जाने में, नहीं, पॉजिटिव ही रहा, तो क्या लेना है पॉजिटिव। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सको कमेंट सेक्शन में, लाइव टू लाइव बैच इंटरेक्शन पे आप हमसे पूछ सको। चलो भाई, आज के हमारे 3 केस हो गए, अब जब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लगभग 5 to 6 या 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख लूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, फिर दबाया क्वेश्चन आ गया नहीं, तो पहले मैं लिख लूँ इसमें, फिर हम सोल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम यही क्वेश्चन करवाओगे, अगला जो लेक्चर होगा क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन सोल्व करवाने लगे, लगभग 1 आवर तक ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा लास्ट होगा, इस लेक्चर का भी लास्ट ये है हमारा, क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड हो जाए, तो आप इसको पढ़ो, नोट करो, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में। मैं इमेजिन कर रहा कि आपने सोच लोगे, तब जो देखो पढ़ के दिखा रहा है। इफ दी बॉडी, अगर हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें किसी स्पीड वेलोसिटी पे, जो उसने दे रखी कितनी 15, मतलब देखो ये हमारा ग्राउंड है, हमने इधर से क्या करा, थ्रो करा से वर्टिकली 15 मीटर पर सेकंड से, समझना। उसने कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया हो अपनी बॉडी पे, तो वो बताने में कितनी हाइट, मतलब वही वाला केस पहले वाला कि ऐसे गए यहाँ तक और यहाँ से वापस नीचे आया, तो ये हाइट निकालनी है ना। जल्दी बताओ यस या नो। देखो अभी अभी हमने इससे पहले जो पहला केस पढ़ा था उसमें हाइट का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा, क्या किसी को याद है हमारा हाइट का मैक्सिमम फॉर्मूला क्या था, हाइट कैसे निकालते हैं हम, जल्दी बताओ। u²/2g, कुछ याद आया, कुछ याद आया हाइट निकालने के लिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन पढ़ गए, इसलिए हमने वो पहले केस पढ़ाए थे, वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता नहीं आता समझ। देखो क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 15, 15 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू आप 9.8 भी ले सको, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन थी तो आप लेकर चलो 10, इसका मतलब 16 लीजिए। देखो 10 से 5 से आ जाएगा 3 और 2, देखो 2 to 4, 15 इंटू 3 ऊपर और नीचे 4, तो यहाँ पे देखो कितना होगा 30, 45 बाय 2 4, तो ये जो हमारा हाइट आ जाएगी मैक्सिमम वो कितनी आ जाएगी, 45 से डिवाइड करो 1.25 मीटर। जल्दी बताओ यहाँ तक कोई डाउट, ये इतनी हाइट तक जाएगा ऊपर इस वेलोसिटी पर। अगर हम 15 वेलोसिटी के 15 मीटर पर सेकंड से अगर हम किसी बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करें तो कितनी ऊपर तक जाएगा हाइट तक, 11.2225 मीटर तक। आई होप ये समझ में आ गया, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, चलो भाई ये है हमारा आज का लेक्चर, हो गया यहाँ पे एंड। अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव बैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना तो जल्दी से हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि लिमिटेड सीट है सिर्फ 10 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।